म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, हाउ डज़ इट रियली वर्क, और म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी प्रिया और आप देख रहे हैं फाइनेंशियली स्मार्ट चैनल। इसको कवर करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये है मिस्टर वर्मा और इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट लगभग 3-4 साल पहले कोविड के टाइम पे शुरू किया था। इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न किया, लेकिन अब सैडली इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट रोक दिया है। अब इन्हें ज़्यादा पता नहीं है कि इन्हें अपने फंड्स को कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मिस्टर टोनी जो इन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे थे, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ही हैज़ नाउ परचेज्ड अ हाउस और अब उनके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। हैंस मिस्टर टोनी इज़ नॉट रिसर्चिंग फॉर हिमसेल्फ एंड नॉट इवन टेलिंग हिज फ्रेंड हाउ डू ही इन्वेस्ट। तो इस वजह से मिस्टर वर्मा का भी इन्वेस्टमेंट अब रुक गया है। आप सोचेंगे इस स्टोरी का क्या रेलेवेंस है म्यूचुअल फंड से? तो मैंने आपको स्टोरी ये इसलिए बताई बिकॉज रिसेंटली आई केम अक्रॉस एंड रिसर्च वर्क, और उस रिसर्च वर्क में ये बताया गया था कि नॉट ओनली म्यूचुअल फंड लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में लोग पिकअप करते हैं बट इसे ड्रॉप कर देते हैं, या फिर इस इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकते हैं। ओनली द रीज़न बिहाइंड दिस बीइंग देयर इग्नोरेंस, बिकॉज दे डोंट नो कहाँ वो एग्जैक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इग्नोरेंस अबाउट द प्रोडक्ट कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इग्नोरेंस अबाउट देयर गोल्स, हाउ दे डू सी देमसेल्व्स आफ्टर 5 or 10 years, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल गोल आउट ऑफ इट। इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से नहीं मालूम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट को सैडली ड्रॉप कर देना पड़ता है, और इसकी वजह से जो एक कंपाउंडिंग, एक क्यूमुलेटिव, ये सारे इफ़ेक्ट के कारण जो हमारा एक वेल्थ क्रिएशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। ये हालत मेरी, आपकी, फ्रेंड्स एंड फैमिली की ना हो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, इनफैक्ट शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे, सो दैट आपको जब आप अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे या सोच रहे होंगे तो ये बेसिक क्योंकि आपका क्लियर होगा तो आप डिसीजंस बहुत ही क्लिस्टर क्लियर तरीके से ले पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अब ये जान लेते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड इज़ बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, an investment vehicle through which all the money from various investors is being pooled and invested in various instruments. Now again, आपको ये लग सकता है ये तो बहुत ज़्यादा जार्गन्स हो गया, तो इसको इन सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि आपको दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है। अब ये आप ट्रेन या फ्लाइट इससे नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आप रोड ट्रिप का मज़ा लेना चाहते हैं। अब इतना लंबा भी आप ड्राइव नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए आप एक बस में बैठेंगे। अब ये जो म्यूचुअल फंड जो फिक फंड हाउस है वो एक बस है, एक एक चीज़ को हम एसोशिएट करते हुए चलेंगे। अब इसके अंदर आपके जैसे और भी पैसेंजर्स होंगे जिसके कॉमन गोल होगा कि हमें कन्याकुमारी तक जाना है, या फिर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होंगे जो कि उस बस में बैठ के कन्याकुमारी तक जाएंगे। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग इन द बस हैं, दे आर द इन्वेस्टर्स। नाउ इस बस को जब कन्याकुमारी तक लेके जाने की बारी आएगी तो बिकॉज़ हमें ड्राइव नहीं करना है तो हम एक बस ड्राइवर को रखेंगे। ये ड्राइवर ट्रेंड है ड्राइविंग में। ऐसे ही आपको एक म्यूचुअल फंड मैनेजर दिया जाता है जो कि ट्रेंड होता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट उसे मार्केट में करनी है। और जब आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को ये चीज़ पूरा आप दे देते हैं, ये पूरा इन्वेस्टमेंट करना उनको बता देते हैं, तो आप बिल्कुल इंजॉय करते हैं अच्छे से बैठ के गाड़ी में। लेकिन यहाँ एक और कैच है, हो सकता है गाड़ी इतनी लंबी जब ट्रैवल करके जाएगी तो हो सकता है कि आपको ट्रैफिक जैम्स मिले, हो सकता है गाड़ी का चक्का भी पंचर हो जाए और गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुक जाए, लेकिन सफ़र लंबा है। एट द एंड जो है गाड़ी आपकी दिल्ली टू कन्याकुमारी पहुँचेगी। तो ये जो कंडीशंस हैं, जैसे कि गाड़ी में बस का जो चक्का है वो पंचर हो जाए, या फिर जो हमें कहीं ट्रैफिक जाम मिल जाए, या फिर गाड़ी हाईवे पकड़ ली और स्मूथली रन करे, ये सारी चीज़ें मार्केट की कंडीशन है।
मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो हो सकता है ये सारे अप एंड डाउन्स जो मार्केट के होते हैं, ये सारा मार्केट का कंडीशन, ये एक आप जो बस में आप ट्रैवल करेंगे, ये पूरे कंडीशन को आप इस तरीके से एसोशिएट कर सकते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपने समझ लिया कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है, म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टर्स क्या है, ये सारे टेक्निक्स को आपने सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया। अब एक चीज़ और है, आप समझेंगे कि मैं म्यूचुअल फ़ंड को ही क्यों चूज़ करूं, तो एक उसके बेनिफिट्स की हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल से अगेन मिस्टर वर्मा का एग्जांपल लेते हैं। अब मिस्टर वर्मा को इक्विटी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है, समझ लेते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा अपना लॉस भी सह लिया इस टाइम पर, तो इन्हें लग रहा है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट स्लोली स्टार्ट करूँगा, मतलब इन्वेस्टमेंट मंथली के फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ ही करना चाहता हूँ, और वो भी मैं थोड़ा सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मतलब लार्ज कैप फंड्स जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अब लार्ज कैप फंड्स में नॉर्मली जो फ़ंड के अगर जैसे उन्हें रिलायंस या कोई और ख़रीदना है, कोई और इक्विटी ख़रीदनी है उन्हें, और प्राइस 1000 से ज़्यादा है, तो मिस्टर वर्मा को डायरेक्टली तो वो ख़रीद नहीं सकते हैं। तो ऐसा है, ऐसे बहुत सारे मिस्टर वर्मा रहेंगे जो कि इन्वेस्टर्स के जैसे हैं। ये सारे एक अपना फ़ंड एक म्यूचुअल फ़ंड को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर एक फ़ंड हाउस को सेलेक्ट करेंगे, और वहाँ पर फ़ंड मैनेजर इन सारे इन्वेस्टर्स से पैसा रेज़ कर रहा है। वो हो सकता है बहुत सारे मिस्टर वर्मा हो, तो एक फ़ंड जो हाउस है उनके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, और वो फर्दर इस पैसे को इक्विटीज़ इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। जब ये इन्वेस्ट करते हैं तो मेनली प्राइमरली इनका गोल होता है कि ये आपको कुछ गेंस, ये रिटर्न्स के तौर पे आपको वापस करें। हो सकता है कई बार रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं, रिस्क एसोसिएटेड होती है डेफिनेटली, हम सारे वो डिस्क्लेमर को जानते हैं दैट म्यूचुअल फंड इज़ एसोसिएटेड विद सम रिस्क, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन इट इज़ अप्रिशिएटेड द रिटर्न्स आर गिवन बैक टू people like Mr. Verma who are investors. The returns are given back to them. Now for doing all this, ड्राइवर हमें फ्री में तो लेके नहीं जाएगा दिल्ली टू कन्याकुमारी, राइट? तो वो हमसे कुछ चार्जेस लेगा, दैट इज़ दी AMC चार्जेस, जो मेंटेनेंस चार्जेस होती हैं वो हमसे म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज चार्ज करती हैं। ये एक्सपेंसेस बेसिकली क्या होती हैं, जो उन्हें इक्विटीज़ ख़रीदने में एक्सपेंस आया है, जो उन्हें लीगल एक्सपेंसेस आए हैं, ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्टर्स को पास ऑन करती हैं, उन्हें चार्जेस को कट किया जाता है, एंड लेटर ऑन जो रिटर्न्स होता है वो इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाता है। चलिए अब हम म्यूचुअल फ़ंड के बेनिफिट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज हेयर आई जस्ट वांट टू टेक 7 to 8 minutes ऑफ योर टाइम एंड एजुकेट यू अबाउट द फाइनेंस इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, इन अ मैनर विच इज़ रेलिवेंट टू मी, विच इज़ रेलिवेंट टू यू एंड अदर कॉमन पीपल अराउंड. So keep watching Financially Smart channel, and also please do not forget to like, share and subscribe this. Thank you so much.